अब दूसरा जो आयाम है कि भाई ये जो परिस्थिति आपको ऐसा दिख रहा है 1765 से 1772 तक ये हालात था, तो क्या रॉबर्ट क्लाइव सोया हुआ था? क्या रॉबर्ट क्लाइव को पता नहीं था कि स्थिति भयावह हो सकता है? बिल्कुल पता है, उसको पता भी था कि भयावह स्थिति हो सकती है, कंपनी के कर्मचारी मनमानी कर सकते हैं, लोगों में अफरा तफरी मच सकता है। वो इस बात को लेकर के सजग था। इसीलिए तो उसको कहा जाता है कि कंपनी के बड़ी बड़ी नींव रखने वाला अगर कोई अधिकारी था भारत में कंपनी का, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा जाता है कि वो बड़ा बड़ा नींव रखने वाला था, वो रखा भी था कंपनी के लिए। कंपनी को स्थापित करके वही गया था, स्वीकृत कराया था, लोगों में एक्सेप्ट करा दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि स्थिति भयावह हो सकती है, इसीलिए 1765 से 1767 तक जब तक वो रहा, उसने कुछ प्रयास किए कि स्थिति भयावह ना हो, सब कुछ संतुलित रहे, बना रहे व्यवस्था। तो इसने दो तरह के प्रयास किए थे। एक तो सामान्य प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा सैन्य प्रशासन, दोनों में ही उसने सुधार किया, क्योंकि उसको पता था कि भयावह स्थिति हो सकती है। ये यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव के सामने सबसे पहला चुनौती यह था कि सामान्य प्रशासन में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे, जो भी लोग शामिल थे, ये करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उसको पता था। भ्रष्टाचारी हैं, अनियमित भी हैं, इरेगुलर भी हैं। तो उसने इन कारणों को ढूंढा कि क्यों ऐसा हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो उसने बोला कि भैया भ्रष्टाचार का वजह यह है कि गाहे बगाहे कंपनी के अधिकारी परोक्ष, मतलब गाहे बगाहे मतलब जैसे तैसे, गाहे बगाहे मतलब जैसे तैसे कंपनी के अधिकारी, हाँ, तो गाहे बगाहे मतलब कि कंपनी के अधिकारी कैसे भी अपनी आय को बढ़ाना चाहते थे। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे, गिफ्ट लेकर के और काम करते थे। मान लो कोई नवाब, कोई जमींदार है, कोई जागीरदार है, या कोई व्यक्ति है, कंपनी से उसको अपना काम लिखवाना है, काम करवाना है, तो क्या करता था, कंपनी के अधिकारी को गिफ्ट देता था। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी इसी ताक में रहते थे कि भैया तुम हमको दोगे तभी हम तुमको देंगे, जैसे आज भी होता है। ये भ्रष्टाचार, ये तंत्र, ये सब सिस्टम हमारे यहाँ पहले नहीं था। भ्रष्टाचार नाम का कोई ये नहीं था हमारे यहाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये फिरोज शाह तुगलक के समय से भारत में शुरू हुआ और अंग्रेजों के समय में पराकाष्ठा पर चला गया। फिरोज शाह तुगलक तो स्वयं कहता था लोगों को कि अपना काम करवाना है तो कुछ पैसा दे करके काहे नहीं करवा लेते हो, वो ऑफिशियली ये बात कहता था। हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक भी किया, अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव इस चीज को देखा कि भैया ये जो भ्रष्टाचार है ये सबसे, तो उसने क्या किया कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि जितने भी अधिकारी हैं सब के सब एक प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करे, सिग्नेचर करे, यानी ओथ लें कि वो आज के बाद कभी किसी से उपहार नहीं लेंगे। तो उपहार लेना बंद करा दिया पहला, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि उपहार लेंगे तो स्वाभाविक है कि इलीगल तरीके से उसके लिए काम करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पक्ष शामिल है। हाँ, बैन कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन से गवर्नर था जिसने कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए उपहार लेना बंद करा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब आप आज भी देखो ना, भ्रष्टाचार एक हाथ से नहीं होता, दोनों हाथ से होता है। और भ्रष्टाचार में जितना गुनाहगार लेने वाला होता है उतना ही गुनाहगार देने वाला भी होता है। करप्शन को रोकना है तो आपको भी देना बंद करना पड़ेगा। अगर वो लेना बंद नहीं कर रहा है तो आप देना बंद कीजिए, और या तो वो लेना बंद करे, दोनों ही अगर बंद हो जाए तो बल्ले बल्ले। ठीक है। दूसरा क्या किया कि जो कंपनी कल तक, अच्छा भ्रष्टाचार कई तरीके से होता था, जैसे मान लो दस्तक बेच दिए, दस्तक राइट इनके पास था ही, तो क्या करते थे देसी व्यापारियों को या भारतीय व्यापारियों को दस्तक देकर को उनको फ्री ट्रेड करने देते थे। तो इससे राज्य को भी नुकसान होता था, और जो जिनके पास दस्तक नहीं होता था वो तो बेचारे मारे ही जाते थे, क्योंकि वो सस्ते दामों में फिर सामान दूसरा व्यापारी बेचता था, ये बेच नहीं पाते थे। ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन नहीं रह गया था। तो इसको रोकने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भैया भ्रष्टाचार कंट्रोल होना चाहिए। भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए उसने अधिकारियों को उपहार लेना बैन करा दिया।
ठीक है। दूसरा आपको पता है, दूसरा कि कंपनी के कर्मचारी स्वयं भी व्यापार करते थे, ये निजी व्यापार भी करते थे, कर्मचारी निजी व्यापार भी करते थे। मान लीजिए आप कंपनी के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जितने भी सैन्य अधिकारी हैं उन सबका अपना अपना बिजनेस सेटअप है। पाकिस्तान का 70% बिजनेस वहां की आर्मी ऑक्यूपाइड करके रखी हुई है। सुई बनाने से लेकर के सब कुछ वहां की आर्मी ही संचालित करती है। तो यहां भी कुछ हालत ऐसी है, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे और इसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बैन करा दिया, बोला नहीं, कोई भी कंपनी के कर्मचारी व्यापार नहीं करेगा। अगर उसको नौकरी करना है दिन नौकरी करेगा, न कि व्यापार। अगर आपको व्यापार करना है तो सिर्फ आप व्यापार कीजिए, नौकरी छोड़िए। अब मान लो आईएएस अधिकारी हैं, अब आईएएस अधिकारी हम है, डीएम है, डीसी है किसी जिले का। अब आपको पता है कि उस जिले का जितना भी एक्टिविटी है, चाहे इकोनॉमी, सब कुछ मेरे ही अंडर में है, मेरे अंडर में है। अब हम कहेंगे कि भैया टाटा कंपनी अगर आपको ये काम करना है, यहाँ का माइंस लेना है, यहाँ का ये करना है, क्लियरेंस लेना है, दिन आपको हमको इतना हिस्सा देना पड़ेगा, हमको भी उसमें शेयर देना पड़ेगा। तो क्या होगा, अधिकारी क्या तटस्थ होकर के काम कर पाएगा? फायदा तो उसको होगा ना, कंपनी को तो लॉस होने लगेगा। कंपनी उसकी भरपाई करने के लिए किसी भी स्तर पर जाएगी, भैया आईएएस को भी देना है हमको, भैया और फायदा कमाना होगा। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने जितने भी कंपनी के अधिकारी थे जो या कर्मचारी थे जो व्यापार करते थे, उन सबों का प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। हाँ, अब ये जो समस्या था भ्रष्टाचार और निजी व्यापार, इसके पीछे कारण क्या था? तो उसने देखा कि ये जो कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और निजी व्यापार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है कि इनका इनकम जो है या वेतन जो है, वेतन कम है। उसने ये देखा कि इसके पीछे कारण क्या है। अब कोई व्यक्ति मान लो करप्ट है, जैसे अधिकारी करप्ट है, तो ये तो ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। नीडी नहीं है, ग्रीडी है, लालची है। तो लालच की वजह से, लालच क्या है, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास महल हो, मेरे पास 200 एकड़ जमीन हो, लग्जरी कार हो, विदेश भ्रमण करें, सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए वो करप्शन करते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह के हैं। इनका जो वेतन है वो कम है, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम है, और इस वेतन कम होने की वजह से वो अपने इंग्लैंड के परिवार और यहाँ के परिवार इन सबों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भैया इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाओ। उसने कंपनी के उच्च अधिकारियों को इंग्लैंड में लेटर लिखा और बोला भैया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं इनका वेतन बढ़ाया जाए। अगर वेतन नहीं बढ़ेगा दिन इसी तरह से हालात होता रहेगा। इसने बहुत कोशिश की, दबाव डाला, लेकिन कंपनी के उच्च अधिकारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। ऐसी स्थिति में रॉबर्ट क्लाइव ने एक कदम उठाया, कैसे कंपनी के कर्मचारियों को संतुष्ट किया जाए, भ्रष्टाचार भी कंट्रोल हो जाए, अफरा तफरी भी ना हो, अनियमितता भी ना हो, अव्यवस्था भी ना फैले। तो इसलिए इसने एक तरह का एक सोसाइटी बनाया, सोसाइटी फॉर ट्रेड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी सामान्य प्रशासन की। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, जो उपहार लेने की परंपरा है, इसके पीछे कारण है निम्न आय। निम्न आय किसका? अधिकारियों की। तो निम्न आय, उन निम्न आय को दूर करने के लिए वो क्या करते थे? निजी व्यापार करते थे। अब निजी व्यापार तो उनका बंद करा दिया गया, तो उसके जगह पर क्या लाया गया? उसके जगह पर लाया गया एक सोसाइटी फॉर ट्रेड। एक सोसाइटी फॉर ट्रेड गठित किया गया। सोसाइटी फॉर ट्रेड में जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे उन सबों को एक जगह पे संगठित कर दिया गया, उनको सोसाइटी फॉर ट्रेड से जोड़ दिया गया। ये 10 अगस्त 1765 की बात है। उसने 10 अगस्त 1765 में ही ये कदम उठा लिया था। उसको पता था कि ऐसा हो रहा है, पहले से ही चला आ रहा है। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड में कहा गया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं जो व्यापार करना चाहते हैं वो इससे जुड़ जाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं, पंजीकृत हो जाएं। इसमें तीन चीजों का व्यापार करने का अधिकार सोसाइटी फॉर ट्रेड को दे दिया गया। नमक पर, सुपारी पर और तंबाकू पर।
यानी कि ये जो तीन व्यापार होगा, तीन चीजों का व्यापार, नमक, तंबाकू और सुपारी, इन तीन चीजों का व्यापार, खरीद और बिक्री करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी फॉर ट्रेड के कर्मचारी ही करेंगे। यानी मान लीजिए आप अधिकारी हैं, हम भी अधिकारी हैं, आप भी अधिकारी हैं। कल तक हम लोग अपना निजी व्यापार करते थे नौकरी के अलावा, अब वो सब हमसे छीन लिया गया, अब हम सोसाइटी फॉर ट्रेड में हो गए। तो अब हम, ऐसा नहीं है कि अब हम कपास का व्यापार करने लगे, अफीम का व्यापार करने लगे, सोडा का व्यापार करने लगे, कुछ भी करने लगे, नहीं। यहाँ पे तीन चीज है, इन तीन चीजों में से जो भी आपको ट्रेड करना है इसका ट्रेड कीजिए। ये एकाधिकार सोसाइटी फॉर ट्रेड को दे दिया गया ताकि कंपनी के कर्मचारी अपना व्यापार करके अपने आय को बढ़ा सके, क्योंकि इनकी आय बढ़ी नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत कोशिश की थी, इंग्लैंड में लेटर भी लिखा था, वहां के कंपनी के उच्च अधिकारी को कहा भी था, सलाह भी दिया था कि भैया इनका वेतन बढ़ा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। देन फाइनली एक नया रास्ता निकाला, सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन किया और इसमें इन तीन वस्तुओं का एकाधिकार दे दिया गया। इसमें आप स्वतंत्र होकर के व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? इसको इतिहास में यह भी कहा जाता है कि एक तरह का यह संगठित लूट था, ऑर्गेनाइज्ड लूट। इतिहास में कुछ इतिहासकारों ने इसको संगठित लूट की संज्ञा दी है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। अब ये सामान्य प्रशासन का जो समस्या था उसको इस तरीके से हैंडल करने का रॉबर्ट क्लाइव ने कोशिश किया। अब आइए, दूसरा है सैन्य प्रशासन। नहीं, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। लगभग हमको लगता है 3 साल के बाद ही 1768 में ही इसको बंद कर दिया गया। 1768 में ये डिसॉल्व हो गया, सोसाइटी फॉर ट्रेड जो था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब लगभग 3 साल चला। अब आइए सैन्य प्रशासन में। सैन्य प्रशासन में जो सबसे पहला कदम उठाया गया, हम बात कर रहे हैं दूसरा सुधार जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया भारत में द्वैध शासन के दौरान। तो सामान्य प्रशासन में क्या समस्या थी, कैसे पहल किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ये आपको पता चल गया। अब सैन्य प्रशासन में देखते हैं। सैन्य प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया वो ये लाया गया कि अब अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अंग्रेज सैनिक अब ज्यादा हो गए क्योंकि अब अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल को ऑक्युपाइड कर रहे थे। अब बंगाल के नवाब के सेना के बदौलत नहीं रह सकते थे और न भारतीय सेना के बदौलत ज्यादा दिन तक विश्वास करके रह सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि जैसी अफरा तफरी, जैसा अव्यवस्था फैल रहा है, सेना भी बगावत कर सकती है। क्योंकि जो सेना में भारतीय शामिल है, उनके जो सेना में भारतीय शामिल है, उनके परिवार के सदस्य किसान हैं, उनके परिवार के सदस्य मजदूर हैं, शिल्पकार हैं, तो स्वाभाविक है उनके साथ शोषण हो रहा है, तो कल को ये बगावत कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने उसी समय क्या किया कि जो 1857 के बाद फिर ये काम किया गया था, 2:1 कर दिया गया था, 2 अंग्रेज पर 1 भारतीय। पहले 1 अंग्रेज 2 भारतीय होता था, तो उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे फिर स्थिति यही था, अंग्रेजों की संख्या सेना में बढ़ा दी गई। हाँ, 1857 के बाद जब विद्रोह हो गया, बगावत हो गया, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, देन इसमें सुधार किया गया। तो इन्होंने सेना सुधार में सबसे पहले तो अंग्रेजी सैनिकों को नियुक्ति ज्यादा की जाने लगी और 3 केंद्र बना दिए गए, पटना, मुंगेर और इलाहाबाद। ये 3 जगह बन गए, सैनिक छावनी बना दिया गया। एक पटना में जो बिहार को कंट्रोल करता था, मुंगेर में जो बंगाल को कंट्रोल करता था, और तीसरा इलाहाबाद में जो अवध, लखनऊ, ये सब एरिया को कंट्रोल करता था। और इन तीनों जगहों पर अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी ताकि इनका ये चलता रहे। दूसरा जो चीज किया गया, अंग्रेज सिपाहियों को, जो भी अंग्रेज सेना में शामिल थे, उनको डबल बोनस मिलता था, भत्ता मिलता था, डबल भत्ता। होता क्या था कि अगर कोई अंग्रेजी सेना में कोई सिपाही शामिल है, कोई भारतीय या कोई भी अंग्रेज, तो अगर वो बिहार, बंगाल से बाहर जाकर के अगर सैन्य सेवा देता था तो उसको डबल बोनस मिलता था। जैसे आज हम लोग आज भी होता है कि ओवर टाइम करके या जो हमको बोनस मिलता है कंपनी में। हाँ, तो अंग्रेजों के समय में ये चल रहा था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था।
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। जो सेना में दूसरा महत्वपूर्ण सुधार किया गया वो था जो दोहरा भत्ता दिया जाता था सिपाहियों को, वो बंद कर दिया गया। इससे कंपनी को लॉस होता था कि मान लो सैनिक है, सेना है, तो अगर वो बंगाल से बाहर जाकर के सेवा देता था तो उसको डबल पैसा देना पड़ता था, तो इससे कंपनी को नुकसान होता था। ठीक है, और ये परंपरा अब ऐसा हो गया कि मान लो सेवा देने के बाद भी, मान लीजिए कोई बंगाल से बाहर जाकर के सेवा दिया सेना, अगर वापस वो बाहर बंगाल आ जाता है तो भी उसको डबल भत्ता मिलता रहता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भैया अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपने होम टाउन, होम स्टेट में आ गए हैं वापस, तो अब आपको दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, दोहरा भत्ता तब मिलेगा जब आप बाहर जाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरा सुधार, जैसे मान लो बंगाल से बाहर मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको सेवा देने के लिए भेज दिया गया, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, बेचारा घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके गया है, तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा तभी तो मिलेगा, ये करेगा। तो अब होता क्या था कि मान लो 5 साल के लिए मद्रास गए, फिर वापस आ गए, तो जो हमको मद्रास जाने के दौरान डबल भत्ता मिलता था वो बंगाल वापस आए तो भी मिलता रहा, तो इससे कंपनी को नुकसान होता था। तो कंपनी ने कहा कि भैया आपको दोहरा भत्ता तभी मिलेगा जब आप बाहर जाएंगे, वापस आएंगे तो छीन लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सैनिकों में असंतोष हो गया। 1766 में यह सिस्टम को बंद कर दिया गया था, दोहरा भत्ता वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अगर वो मिलेगा तब जब बाहर जाएंगे। ठीक है, एक और चीज किया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक क्लाइव कोष की स्थापना की थी। वो अपने नाम से, जैसे कि जो भी अधिकारी हैं कंपनी से जुड़े हुए, चाहे अंग्रेज हो या भारतीय हो, उनके बीवी बच्चों को देखभाल करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन पर आश्रित विधवा या कोई भी जो व्यक्ति उस कर्मचारी पे आश्रित है, उनकी देखभाल करने के लिए उसने 5 लाख रुपए की मदद से, मिर्जाफर के समय, मिर्जाफर जब था उसी समय, हाँ, कर्मचारियों के लिए, हाँ, जो भी कर्मचारी थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्लाइव कोष का गठन किया था। और इस क्लाइव कोष में 5 लाख रुपया मिर्जाफर भी दिया था। काहे के लिए भाई, तो जो भी कर्मचारी हैं, उन पर जो आश्रित लोग हैं, उनके विधवा, उनके बच्चे, उनके वृद्ध, उन सबों की देखभाल करने के लिए क्लाइव कोष का भी गठन किया था। ठीक है, तो इस हाँ आश्रित परिवार को देखभाल करने के लिए। जब रॉबर्ट क्लाइव जब दोहरा भत्ता बंद किया था, तो बहुत सारे अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी भी थे, अंग्रेज अधिकारियों को भी तो मिलता था। भारतीय कर्मचारियों के साथ साथ भारत के जो कंपनी में कार्यरत लोग थे, वो बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं थे, खूब से खूब क्लर्क ही बनते थे, इससे ज्यादा उनको पद नहीं मिलता था। लेकिन जो बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, और चाहे सेना में हो या सामान्य प्रशासन में हो। जब सेना का दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया तो अंग्रेज अधिकारियों को भी लॉस होने लगा। तो ऐसी स्थिति में रॉबर्ट क्लाइव की हत्या की भी योजना बन गई थी, रॉबर्ट क्लाइव को हटाने की भी सिफारिश की जाने लगी। कुल मिला जुला करके रॉबर्ट क्लाइव बेचारा जो व्यवस्था को अच्छा करना चाहता था, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत अच्छा गवर्नर था। आप कह सकते हैं कि वो दूरदृष्टि रखता था, वो समझता था कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि उसी ने एम्पायर को, कंपनी के एम्पायर को खड़ा किया था। तो हवा में तो किया नहीं होगा, वो वास्तविकता को बहुत भली भांति समझता होगा, और इस चीज के प्रति वो सजग भी था, और इसने ये सारे पहल किए। तो कॉन्सिक्वेंस या परिणाम क्या निकला, गरीबी, भ्रष्टाचार, डकैती, लूटमार, भूखमरी, अकाल, ये सब परिणाम निकला। उससे पहले इसको नियंत्रित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने ये सारे कुछ प्रयास किए थे। यहां से एक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।